हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लेना और याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो इससे होगा क्या ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे कोई लाइव क्लास हो, तो उसकी जानकारियां, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जा करके चेकआउट कर लेना। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चले अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के आ गए हैं। क्या लेकर के आ गए सर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के आ गए हैं। वैसे ही क्वेश्चन जो कि आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सारे जो प्लेलिस्ट के बाकी वीडियोस हैं वो आप लोगों ने शानदार तरह से देख करके रखे होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या लिखा है सवाल में? A block moving horizontally on a smooth surface with a speed of 40 मीटर पर सेकेंड splits into two equal parts। ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में ये स्प्लिट हो चुका है। If one of the parts moves at 60 मीटर पर सेकेंड, अच्छा स्प्लिट होने के बाद ये एक पार्ट जो है वो 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, देन द फ्रैक्शनल चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी विल बी। भाई एक होता है नॉर्मल चेंज, ठीक है, तो चेंज कैसे निकलता है? फाइनल माइनस इनिशियल। और एक होता है क्या? फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज निकालने का जो फंडा होता है, फ्रैक्शनल चेंज निकालने का जो फंडा होता है वो होता है फाइनल अपॉन इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी में, मतलब के काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये होगा बेसिक फंडा। ठीक है, अब जरा ध्यान देते हुए चलना कहानी के अनुसार। तो अ ब्लॉक मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दो इक्वल पार्ट्स में बट रहा है, इसको ना ध्यान देते हुए चलना। दिस बेसिकली स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो पहले जरा इसका डायग्राम बनाया जाए अच्छे से। ठीक है, एक बॉडी थी जो कि जा रही थी और इसका मास अपन कितना ले लेते हैं? इसका मास ले लेते हैं अपन m। ठीक है, इसका मास अपन कितना ले लेते हैं? इसका मास अपन ले लेते हैं m। और ये जिस तरफ मूव कर रही थी, मान लेते हैं कि इस तरफ मूव कर रही थी, और इसकी स्पीड क्या थी? इसकी स्पीड थी सर 40 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड क्या थी? इसकी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जाकर के स्प्लिट जब हो गई ना, तो स्प्लिट होने के बाद दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो गई है। ठीक है, तो जब दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो गई है तो पहले वाले की वेलोसिटी कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड, या दूसरे वाले की निकालनी तो पड़ेगी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये अपने पास इनिशियल सिनेरियो है। दिस इज ऑल इनिशियल सिनेरियो। फिर फाइनली क्या होगा कि फिर वो टूट गया ना, दो इक्वल पार्ट्स में टूट गया, तो आपको निकालना है कि भाई यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज क्या है काइनेटिक एनर्जी का। तो पहले तो अपन एक काम करें कि एक पार्ट जो है उसकी स्पीड कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड। तो अपन एक काम करते हैं, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू लगाते हैं इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो भाई जब ये दो इक्वल पार्ट्स में टूट रहा है तो एक बॉडी का मास कितना है? m/2, और उसकी वेलोसिटी कितनी है सर? मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। मास इनटू वेलोसिटी। दूसरी बॉडी का मास कितना है सर? m/2। इसकी वेलोसिटी क्या है भाई? इसकी वेलोसिटी अभी नहीं पता अपने को। ठीक है, इज इक्वल्स टू इनिशियल क्या है? मोमेंटम। मास कितना है? वेलोसिटी कितना है? तो 40 इंटू m हो जाएगा। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो 30m प्लस mv/2 और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 40m। सही तो जा रहे हैं सर? तो mv/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40m माइनस करेंगे 30m तो बचेगा 10m। ठीक है, बचेगा कितना सर? 10m बचेगा। तो यहाँ से एक काम करो ना यार, m से m को निपटा दो, तो v तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, सॉरी v तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक बार मुझे यहाँ तक का कंफर्मेशन दो कि भाई फटने के बाद जो वो बॉडी थी ना, जब वो टूट गई तो टूटने के बाद उसके साथ क्या हो रहा है? तो टूटने के बाद सर हो तो ये रहा है कि एक बॉडी जो है वो उसकी वेलोसिटी आ चुकी है कितनी? 60, और दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी आ चुकी है सिर्फ और सिर्फ कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। ये वाला फंडा अपने को पूरा क्लियर है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसमें जरा एक और काम किया जाए। यहाँ पे अपने पास ये दूसरी वाली बॉडी की आ चुकी है वेलोसिटी। अब अपन को निकालना है क्या? अपने को निकालना है अपने पास काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शनल चेंज। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा भाई? जब फाइनली आप ध्यान दोगे ना तो दो बॉडीज हैं,
फाइनली अगर आप ध्यान दोगे ना तो फाइनली तुम्हारे पास सीन में जो है वो दो बॉडीज हैं, दो छोटी छोटी बॉडीज हैं, दो छोटी छोटी बॉडीज अपने पास में। तो एक बॉडी ये रही और एक बॉडी ये रही, ठीक है। और वेलोसिटीज क्या है दोनों की, जरा गौर फरमाएं अच्छे से आप। अच्छा, दोनों का मास कितना है सर? इसका मास भी कितना है m/2 और इसका मास भी कितना है m/2। और फूटने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है, तो एक की वेलोसिटी थी कितनी अपने पास, इनिशियली गिवन था वो 60, इनिशियली वो गिवन था एज 60 मीटर पर सेकेंड, अगर अपन सही जा रहे हैं तो इनिशियली गिवन था, मतलब एक बॉडी का वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड था और दूसरे वाले का निकाला तो 20 के बराबर आ चुका है, ठीक है। तो एक का आ चुका है 60, एक का आ चुका है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब निकाल लेते हैं अपन क्या, पहले एक बार इनिशियल निकाल लो, मतलब फाइनल निकाल लो, फिर इनिशियल निकाल लेते हैं। तो के काइनेटिक एनर्जी फाइनल जब निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास कितना है m/2 इंटू क्या है वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 3600, प्लस उसके बाद क्या है हाफ इंटू मास कितना है m/2 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर करूंगा 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर करूंगा तो 400 तक की अपनी कहानी जो है वो जाएगी पहुंच। तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो आएगा वो कितना आएगा अपने पास में, ये m/4 हो जाएगा, ठीक है। तो m/4 ये 4 9 तो 900 m, ये आ जाएगा 900 m, प्लस यहाँ पे अपन एक काम करते हैं 400/4 करेंगे तो कितना बचेगा 100, तो ये आ जाएगा 100 m, ठीक है। तो 1000 m तो अपने पास में आ गया है क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक। अब इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी निकाल दिया जाए। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो हाफ इंटू मास इंटू 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। 40 का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 1600। जरा इसको जरा काटा पीटी मचाना भाई, 800 m बचेगा, कितना बचेगा सर, ये 800 m बच जाएगा। तो एक अपने पास आ गया 1000 m, एक अपने पास आ गया 800 m। अब ये जो रेशियो है वो पूछा हुआ था कि वो तो x/4 के बराबर का रेशियो है, रेशियो बोला हुआ है कि वो तो x/4 के बराबर का रेशियो है, ठीक। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। ये अपने पास कितना आ जाएगा 1000/800, ठीक है, 1000/800। तो एक काम करें भाई साहब, यहाँ पे जरा काटे पीटी मचाई जाए एक बार, ये 2 0 गए निपट, ये 2 0 गए निपट, तो अपने पास कितना बचेगा, ये 10/8, ठीक है। 10/8 एक काम करें 2 से निपटाएं जरा पहले इसको, जैसे अपन निपटाएंगे इसको 2 से तो ये बचेगा 5 और ये बचेगा अपने पास कितना 4, ठीक है। 5/4 आ गया और हमसे तो ये कहा गया था कि x/4 आएगा, हमसे तो ये कहा गया था कि x/4 आएगा, तो x की वैल्यू अपने को निकालनी थी, तो हमसे कहा गया था कि x/4 आएगा, x की वैल्यू अपने को निकालनी थी। तो देयरफॉर आप समझ सकते हैं कि x की जगह पे आपको क्या चिपकाना पड़ेगा बेटा 5, x की जगह पे आपको क्या चिपकाना पड़ेगा बेटा 5, इतनी शानदार सी बात है, ठीक। तो x की जगह पे कितना आ जाएगा 5, ये रहेगा अपना आंसर। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, और ये था अपने पास में इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। तो मैं चाहूंगा कि इस डिटेल्ड सोल्यूशन को आप तरीके से नोट डाउन करते हुए चलें। क्या आपको ये वाला फंडा समझ में आ गया? क्या आप लोग को ये वाला फंडा अच्छे से समझ में आ गया है? यस सर, ये वाला फंडा शानदार तरह से समझ में आ चुका है, ठीक। निपटा दें इसको, चलें सर आगे बढ़ेंगे। अब आपको लेके चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। अब आपको लेके चलते हैं इसके अपन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। टू पर्सन A and B perform same amount of work in moving a body through a certain distance D with application of forces acting at angle 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो एक बार फोर्स काम कर रहा है एट 45 डिग्री और अगली दफा जो फोर्स काम कर रहा है वो काम कर रहा है एट 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल है कहाँ बन रहा है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इतना 45 एंड 60, ठीक है भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बन रहा होगा, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली, सही बात है। द रेशियो ऑफ फोर्सेस अप्लाइड बाय द पर्सन A to B, रेशियो निकालना है, वो आएगा 1:√x के बराबर, जहां पे वैल्यू ऑफ x क्या होगी ये आपसे पूछ के रखा हुआ है भाई साहब। तो बेसिकली क्या है, दो सिनेरियोज हैं, एक बार 45 डिग्री पे और एक बार 60 डिग्री पे फोर्स काम कर रहा है अलग अलग, ठीक है। तो जरा देखा जाए इसको अच्छे से एक बार, ग्राउंड इथे भी ग्राउंड, ठीक है। अब बॉडी, ये रही बॉडी, इथे भी ये रही बॉडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही फंड एकदम क्लियर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दोनों में बिल्कुल बराबर अमाउंट का हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट दोनों में बिल्कुल बराबर अमाउंट का हो रहा है, तो फिर डिस्प्लेस होकर बॉडी यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट होकर के बॉडी जो है वो यहाँ तक पहुँचने वाली है। डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली बराबर अमाउंट का हो रहा है,
डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली बराबर अमाउंट का हो रहा है। ओके सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो d के बराबर है, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो d के बराबर है। तो अब यहाँ पे एक दफ़ा जो फोर्स काम कर रहा है वो काम कर रहा है 45 डिग्रीज पे, और एक दफ़ा जो फोर्स काम कर रहा है वो काम कर रहा है 60 डिग्रीज पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री का एंगल है, और ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल है। भाई पहले वाले केस में कितना फोर्स अप्लाई करा वो तो पता नहीं, एफ ए बोल देंगे, और दूसरे वाले फोर्स में दूसरे वाले केस में एफ बी बोल देंगे फोर्स को। आपसे क्या पूछा हुआ, रेशियो फोर्स का ही पूछा हुआ ना इसके अंदर। तो फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन ए टू द फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन बी, और ए और बी का तो 45 और 60 डिग्री का एंगल है। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको फोर्स का रेशियो निकालना है, और यहाँ पे वर्क की अगर बात की जाए तो सेम अमाउंट ऑफ वर्क अच्छा हुआ बता दिया है। ठीक है, ये बता के रखा है कि सेम अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, तो वर्क में कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो लूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, सुनो ना, यहाँ का वर्क इस वाले केस में W है और इस वाले केस में भी W है। जब दोनों ही केस में वर्क सेम है तो फिर मैं उसको WA WB क्यों लूंगा, ठीक है, W ले लूंगा। लेकिन जब शो करना होगा ना तो एक दफा मैं एक बार ऐसा कर लूंगा, वर्क डन ए वाले केस में फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस। ए वाले केस में कितना एंगल है सर, 45 डिग्रीज का एंगल है। ठीक है, उसके बाद जब मैं इसका रेशियो लूंगा वर्क डन बी वाले केस में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फोर्स बी वाले केस का, डिस्प्लेसमेंट बी वाले केस का, और कॉस कितना हो जाएगा अपने पास 60 डिग्री। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो सिंस वर्क डन तो बिल्कुल सेम है, तो ए वाले केस का देख लो और बी वाले केस का देख लो, वर्क डन तो बिल्कुल ही सेम आता है। तो अगर सेम है मतलब डब्ल्यू बोल दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सेम है तो क्या करेंगे, W बोल देंगे, उसमें क्या भाई, जब सेम ही है तो रेशियो कितना आएगा 1:1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या अपने पास आ रहा है FA, और यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है FB आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा अब D से D तो उसकी तो हल्दी मेहंदी हो गई। cos 45 कितना होता है सर, cos 45 इज 1/√2, तो cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद cos 60 कितना होता है, तो सर cos 60 होता है अपने पास में कितना, cos 60 मतलब sin 30, और sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फंडा आपको समझ में आ गया, sin 30 और cos 60 एक ही बात होती है, तो 0 1/2 1/√2 सही है। अब एक काम करें, यहाँ पे कुछ छोटा सा काम और कर लेते हैं। फोर्स का रेशियो आपसे पूछा है ना FA/FB, 2 मिनट ध्यान देना, काटा पीटी मचाओ, यहाँ पे आ जाएगा √2। ठीक है, तो FA, सही बात है ना, ऊपर था 2 और नीचे था √2, काटा पीटी मचाओ। तो FA/FB का जब मैं रेशियो निकालूंगा, FA/FB का जब मैं रेशियो निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ध्यान देते हुए चलना, FA/FB तो 1 नीचे आ जाएगा √2, 1 नीचे क्या आ जाएगा √2, और हमसे तो ये कहा गया था कि 1:√x आना चाहिए, तब जाकर के x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो हमसे तो ये कहा गया था कि 1:√x आना चाहिए, और हमसे तो x की वैल्यू पूछी है। तो भाई यहाँ पे रूट के अंदर 2 आ रहा है, यहाँ पे रूट के अंदर x आ रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि x की जगह पे आप क्या वैल्यू भर दोगे सर, 2 भर देंगे। ठीक है, x की जगह पे आप क्या वैल्यू भर दोगे सर, 2 भर देंगे। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा स्वयं 2। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर, स्वयं 2। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। ठीक है, चलें आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल डन फॉर यू। अब आपको लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अ फोर्स ऑफ दिस मच न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल, द वर्क डन बाय दिस फोर्स व्हेन द पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम y = 0 टू y = 10 मीटर विल बी। ठीक है, तो y पर मोशन हो रहा है, तो बेसिकली फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली। तो इस वाले गिवन क्वेश्चन के अनुसार तो फोर्स गिवन है और डिस्प्ले, ये लिमिट्स है बेसिकली। अगर आप समझ पाए ना इस हिंट को, तो जब लिखते हैं ना कि यहां से, अरे रे 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 ये कलर चेंज होगा, जब लिखते हैं ना कि भाई यहां से लेकर के यहां तक ऐसे वेरी कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात आपसे कर दी गई है। लोअर लिमिट ले लेना 0, अपर लिमिट ले लेना कितना, 10 के बराबर। ठीक है, चले तो फोर्स में लिख दूं 5y + 10। ठीक है, फोर्स हमारे पास कितना आ चुका है, फोर्स हमारे पास आ चुका है, फोर्स आ चुका है हमारे पास में कितना, ये आ चुका है 5y + 20, 5y + 20, तो 5y + 20
ठीक है, ये अपने पास में फोर्स आ चुका है 5y + 20। तो नाउ अब जरा एक छोटी सी बात पे गौर करना, भाई वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क अगर स्मॉल वर्क होगा तो क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बोले तो क्या होता है? वो तो dy के बराबर होता है, ठीक है। तो dw इज इक्वल्स टू, भाई f कितना है तुम्हारे पास? तो f है तुम्हारे पास में 5y + 20, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? dy हो जाएगा। f कितना है? 5y + 20, उसके बाद में क्या हो जाएगा? dy हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसी चीज को ना अब इंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं, इसी चीज को इंटीग्रेट करना शुरू कर दो बोथ साइड्स। अरे जिस पैटर्न में ये लिखा हुआ है ना, इसमें इंटीग्रेशन के अलावा कुछ नहीं हो सकता भाई। जिस पैटर्न पे ये लिखा हुआ है dw आ रहा है और तुम्हें क्या चाहिए? w चाहिए। तो dw से w कैसे बनेगा? इंटीग्रेट करके बनेगा, ठीक है। तो करो जरा इसको इंटीग्रेट शानदार तरह से। तो जैसे अपन करेंगे इसका इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल्स टू, अब मेरी बात सुनना, 5 को रखो बाहर, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? y टाइम्स dy का। उसके बाद क्या है? 20 को रखो बाहर, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा सर? dy का। आया समझ? पक्का? 5 को रखा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ y dy, 20 को रखा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट dy। लिमिट्स लगाने की बारी आ चुकी है। तो लिमिट्स क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट या तो कुछ नहीं है, या तो फिर मेरे ख्याल में डिस्प्लेसमेंट वो 0 से 10 तक का, ठीक है। ये 10 तक का डिस्प्लेसमेंट था, सब कुछ ऐसा यूनिट में ही है। डिस्प्लेसमेंट 0 से 10 तक का है। यहाँ पे वर्क या तो कुछ नहीं होगा या तो वर्क होगा W के बराबर। ये वाला फंडा तुम्हें सुप्रीम तरह से क्लियर है? चलो ठीक है, बढ़िया। अब जरा ध्यान देना भाई, dw का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, इज इक्वल्स टू, 5 को रखो बाहर, 5 को रखा बाहर, तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? y का इंटीग्रेशन होता है y²/2। y का इंटीग्रेशन क्या होता है? y²/2, और 0 से लेकर के 10 तक की कहानी चल रही है, प्लस उसके बाद 20, उसके बाद dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? dy का इंटीग्रेशन y के बराबर होता है, और 0 से लेकर के 10 तक की कहानी यहां पर भी चल रही है, ठीक है। तो अपने पास देख क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, इज इक्वल्स टू अपने पास क्या हो जाएगा? 5/2, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5/2। उसके बाद 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कहां तक कहानी पहुंच जाएगी सर? 100 माइनस 0 प्लस उसके बाद 20, उसके बाद क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। मतलब 10 माइनस 0 कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो w माइनस 0 w आ गया, 5/2 इंटू 100 आ गया, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ठीक। तो भाई एक बात सुनते हुए चलना, यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा? 500/2 करेंगे ना, ठीक है। तो 500/2 करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा? 250। 450 है क्या इसमें? जी हाँ सर, 450 होगा इसका आंसर, ठीक है। 500/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250, 250, और सामने वाली कितनी है सर? ये 200 वाली है। तो अपने पास जो ये अपने पास टोटल आंसर जो है वो अपने पास 450 जूल्स। दिस इज गोइंग टू बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, 450 जूल्स, ठीक है। यहां तक का फंडा आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर, यहां तक का फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया। 450 जूल इज योर आंसर। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चले आगे बढ़ा जाए। ये वाला फंडा अपना पूरा क्लियर हो गया, 450। और जब भी ऐसा कुछ आता है ना कि यहां पर वेरिएशन हो रहा है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी टू दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, मतलब कहीं ना कहीं आपके सामने लिमिट्स जो हैं वो प्रस्तुत कर दी गई हैं कि बेटा इसको ले लो लोअर लिमिट और इसको ले लेना अपर लिमिट। और लिमिट्स दरअसल डिफरेंशिएशन में तो होता नहीं है। तो अगर आपने इस बात को फिगर आउट कर लिया कि यहां पे तो लिमिट्स गिवन है, तो अगर लिमिट्स आपने फिगर आउट कर लिया है मतलब ऑब्वियसली इंटीग्रेशन का यहां पे कार्यक्रम चलने वाला है, ठीक है। आगे पूरी बात समझ में? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया। चलें अगला क्वेश्चन। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में क्या परसेंटेज चेंज आएगा ये आपको निकालना है। परसेंटेज चेंज निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? अरे रे, ये नहीं चाहिए इतनी बड़ी रंगोली। अगर आपको किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना है ना, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आप ये करेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस कर देना इनिशियल वैल्यू, अपॉन ले लेना इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू कर देना 100% के साथ, ठीक है। ये बेसिक तरीका होता है जस्ट टू फाइंड द परसेंटेज चेंज, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो बेटा एक बार जरा सेल्फ ट्राई करो इस वाले क्वेश्चन को, बन गया तो बहुत जबरदस्त, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है सवाल के ऊपर है। जल्दी करना प्लीज।
चलो ठीक है, बढ़िया। फिर सवाल देख लिया आप लोगों ने, अब जरा इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो क्या लिखा हुआ है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है दिस बिकम्स 4 टाइम्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब उसके बाद क्या पूछा हुआ है, देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम विल बी, ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू बी द परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज गोइंग टू बी द परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, What is going to be the percentage change in the linear momentum। तो भाई जरा एक बात पे गौर करते हुए चलेंगे, परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। क्या बोले क्या बोले क्या बोले, अपन ने ये कहा कि अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है ना लीनियर मोमेंटम में, तो ये हो जाता है फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम अपॉन इनिशियल लीनियर मोमेंटम इंटू अपन कर देंगे 100%, इंटू अपन कर देंगे क्या 100%। अब एक काम करो यार, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 गुना हो चुकी है। अब बात करते हैं एक बार लीनियर मोमेंटम की। तो लीनियर मोमेंटम का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है √2mk के बराबर, ठीक है। तो जो अगर अपने पास मान ले फाइनल निकालना है तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, √2m और k फाइनल, ठीक है। और अगर मेरे को इनिशियल निकालना है तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, √2m और k क्या हो जाएगा, इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इतनी आरामदायक बात है, ठीक है। अब जरा इस चीज को ना पुट करना अपन शुरू करते हैं इसके अंदर, ध्यान देना अच्छे से भाई। तो परसेंटेज चेंज निकालना है लीनियर मोमेंटम में, अपने को निकालना है परसेंटेज चेंज किसके अंदर, लीनियर मोमेंटम के अंदर। अपने को निकालना है परसेंटेज चेंज किसके अंदर, लीनियर मोमेंटम के अंदर, ठीक। अब जरा गौर करते हुए चलना कैसे निकलता है ये परसेंटेज चेंज। तो अपने पास क्या हो जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 2m K फाइनल। तो ऊपर से भी आएगा अंडर रूट ऑफ 2m, नीचे भी अंडर रूट ऑफ 2m है, तो भाई कट जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास में, अंडर रूट ऑफ K फाइनल, ठीक है। क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ K फाइनल माइनस बचेगा अपने पास क्या, अंडर रूट ऑफ K इनिशियल अपॉन अपने पास बचेगा अंडर रूट ऑफ K इनिशियल, ठीक है, इनटू अपन करेंगे फिर इसको 100% से, ठीक है, इनटू अपन कर देंगे फिर इसको अपन किससे बेटा, 100% से। तो अब जो अपने पास K फाइनल है वो हो चुका था 4 टाइम्स K इनिशियल, क्या हो चुका था, अंडर रूट ऑफ, देखो K फाइनल था तो 4 टाइम्स K इनिशियल लिखना पड़ेगा अपने को। तो इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, ये देखो जब मैं इसको अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स K इनिशियल लिखूंगा तो ये 4 रूट के बाहर आ जाएगा, ये बचेगा K इनिशियल माइनस अपने पास क्या बचेगा, रूट ऑफ K इनिशियल अपॉन नीचे अपने पास में क्या बचा है, रूट ऑफ K इनिशियल, ठीक है। और इनटू अपन किससे कर देंगे सर, इनटू अपन कर देंगे 100% से। ये निकल रहा है परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, ये निकल रहा है क्या, परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो K इनिशियल ऊपर से कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 2 - 1 और नीचे क्या बचेगा 1। तो ऊपर से निकाला रूट K इनिशियल, ये रूट K इनिशियल है बेटा, K इंटू आई नहीं है, K इनिशियल है ये अपने पास, ठीक है। अब रूट K कॉमन निकाल लो, कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर 2 - 1 अपॉन नीचे क्या बचेगा 1 इंटू क्या बचेगा 100%। तो ऑब्वियसली 1 अपॉन 1 मतलब 1 ही है, तो 1 इंटू 100% करेंगे तो 100% इज द फाइनल आंसर, ठीक है। 100% दिस इज द फाइनल आंसर। इतनी पूरी बात आपको शानदार तरह से समझ में आ गई क्या, ये रहेगा इसके पास में इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्लियर है, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, यस सर क्लियर। चले अब आपको लेके चलते हैं अपन इसके क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलना चाह रहा है, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ हैवी सूटकेस ऑफ मास कितना है 80 kg एंड एट अ डेस्टिनेशन लोअर्स इट डाउन बाय अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर। एक बात समझ जाओ, यहां पूछा है वर्क डन बाय द पोर्टर, ठीक है। जब पोर्टर इस सूटकेस को ऊपर की तरफ लेकर के जाता तब वर्क डन बाय द पोर्टर जो है वो पॉजिटिव होता, लेकिन इस बार द पोर्टर इज लोअरिंग इट डाउन, ठीक है। तो अगर ऊपर जाने में वर्क डन पॉजिटिव लेके चलते हैं तो नीचे लेके आने में वर्क डन बाय द पोर्टर इज नेगेटिव, ठीक है। नीचे आने में वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता पॉजिटिव, लेकिन नीचे लाने में वर्क डन बाय द पोर्टर इज नेगेटिव, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि वर्क डन बाय द पर्सन या बाय द पोर्टर इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द पोर्टर इज बेसिकली नेगेटिव, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे तो वर्क डन नेगेटिव है। नेगेटिव वाले कितने ऑप्शन है भाई, 2 ऑप्शन है और काफी हद तक एक जैसे ही दिखने वाले ऑप्शन है, ये वाले 2 ऑप्शन, ठीक है। बस 6 2 7 2 0, यहाँ पे 6 2 7 2 फिर उसके बाद में 0। तो यहाँ पे अब जरा गौर करेंगे, अब अपने को निकालना है वर्क डन जो कि नेगेटिव में आने वाला है। तो नेगेटिव वर्क डन कैसे निकालेंगे भाई, वर्क का फॉर्मूला होता है mgh,
ये वर्क डन तो निगेटिव है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मास, तो भाई इसका मास कितना है अपने पास 80 केजी का बॉडी का मास है, ठीक है 80 केजी का बॉडी का मास है। उसके बाद जी की वैल्यू क्या है, तो सर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलने को बोला गया। उसके बाद एच कितना है अपने पास में, तो एच मतलब कितना अपन डिस्प्लेस करवा दिए इसको, तो सर 80 सेंटीमीटर का हमने इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवा दिया गया है। तो 80 और सेंटी का मतलब क्या होता है 10 की पावर -2, इतने का डिस्प्लेसमेंट करवा दिया गया। तो अब एक काम करते हैं, मेरी बात सुनते हुए चलना अच्छे से, ठीक है। ये अपने पास कितना हो जाएगा, माइनस तो रखेंगे, 8 8 जा 64, तो 64, उसके बाद 2 0, उसके बाद 9.8, उसके बाद 10 की पावर -2, तो वर्क अपने पास में कितना हो जाएगा भाई साहब माइनस, और ये 2 यहाँ से निपट जाएगा, तो 64 इंटू क्या हो जाएगा 9.8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 64 इंटू 9.8 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, यहाँ पे क्या कहानी होने वाली है। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे ना, जैसे अपन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना, तो माइनस में तो अपना आंसर आएगा, माइनस में तो अपना आंसर आएगा। लेकिन देखो भाई 64 इंटू 9.8 करेंगे तो अपने पास जो आंसर है वो 640 के तो नीचे ही रहने वाला है, ठीक है 640 के तो नीचे ही रहने वाला है, और उसमें भी 0.2, तो 640 उसमें से माइनस कर देंगे क्या, अगर मैं 64 को 0.2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा 128 1.28, कितना हो जाएगा 64 को 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 12.8 इसमें से माइनस करेंगे तो आखिरी में 2 तो आ ही रहा है, और ये 640 से कम ही आएगा, तो ठीक है ये रहेगा 627, हाँ माइनस करेंगे तो 627.2, एग्जैक्टली सही बात है भाई। 640 मैंने क्यों करा, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता तो होता 640, उसमें से माइनस करने पड़ेगा 64 इंटू 0.2, जो करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 12.8, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ भाई 628 और 627.2, और माइनस में है तो माइनस का 627/2 सटीक ऑप्शन है, सटीक आंसर है, ठीक है। ये रहेगा अपने पास में इसका आंसर, माइनस का 627.2, माइनस का 627.2 जूल्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। हो गया, चलें सर 627.2 जूल्स, इतनी आरामदायक बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर। चलें क्लियर करें, अगले वाले पे आपको लेके चलते हैं। टू पार्टिकल्स हैविंग मासेस 4 ग्राम एंड 16 ग्राम आर रिस्पेक्टिवली आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज n/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये रहा आपके सामने सवाल, मैं चाहूंगा एक बार आप इसको सेल्फ ट्राई करें, कर लिया होगा कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया होगा, पक्का। चले अब जरा देखते हैं, तो 2 पार्टिकल्स है, मासेस कितना है, एक का 4 ग्राम है, एक का 16 ग्राम है, ठीक है। मासेस कितना है, तो भाई पहली वाली बॉडी का जो मास है वो 4 ग्राम है, और जो दूसरी वाली बॉडी है इसका जो मास है सर वो 16 ग्राम है। तो एक का मास है 4 ग्राम, एक का मास है 16 ग्राम, ठीक है। आर मूविंग रिस्पेक्टिवली विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फिर दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी वो बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी पहले वाली बॉडी की और काइनेटिक एनर्जी दूसरी वाली बॉडी की बराबर ही है। तो जब बराबर है तो सिर्फ उसको अपन के बोल देते हैं ना, जब दोनों की ही काइनेटिक एनर्जीज बराबर हैं तो सिर्फ के बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सिर्फ के बोल दो, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज n/2, तो मतलब रेशियो निकालना है लीनियर मोमेंटम का, ठीक है। क्या निकालना है सर, रेशियो निकालना है लीनियर मोमेंटम का, ठीक है। तो नाउ पहले वाले का P1 और दूसरे वाले का P2, तो ये क्या हो जाएगा √2m_k, ठीक है। और दूसरे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2m, अच्छा दूसरे वाले का मास कितना है m2 ले लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सेम है। जब सब कुछ यहाँ पे कटेगा ना तो अपने पास होता क्या बचेगा, अपने पास बचेगा यहाँ पे √m1, ये बचेगा √m2, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का जो अपन रेशियो निकाल रहे हैं, तो m1 कितना है अपने पास, m1 है 4, और m2 कितना है अपने पास में, m2 है अपने पास में 16, तो 4 का रूट निकालेंगे 2 और 16 का रूट निकालेंगे 4, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो P1/P2 अपने पास कितना हो जाएगा 1/2, और हमसे कहा गया था कि n/2 आएगा, हमसे क्या कहा गया था कि सर n/2 आएगा। तो देयरफॉर क्लियर सी बात है कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर, देयरफॉर क्लियर सी बात है n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो ये रहेगा अपने पास में ऑप्शन ए, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। n कितना आ गया है 1, और ये रहेगा
रहेगा आपके पास में इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। चलें आगे बढ़े, निपटाएं फिर उसको। अब बढ़ते हैं अपन इसके अगले वाले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल डन फॉर यू। अब आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो टू सॉलिड्स A and B ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg रिस्पेक्टिवली आर मूविंग विथ इक्वल लीनियर मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना है, A:1। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। एक बार जरा सवाल को सेल्फ ट्राई करो और देख लो कि तुम्हारा आंसर क्या आता है। जो भी आंसर आ जाए अपने असली नाम के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलना। सही रहा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं रहा तो फिर अपन इसको सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है सवाल के ऊपर यार। जल्दी करना प्लीज। चलो ठीक है, बढ़िया। फिर सवाल देख लिया आप लोगों ने, अब इसको सॉल्व करना अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि टू सॉलिड A एंड B ऑफ मासेस कितना है, 1 kg एंड 2 kg। ठीक है, मतलब पहले वाली बॉडी का मास कितना है, 1 kg, M1 कितना है, 1 kg, और दूसरी वाली बॉडी का मास कितना है, दूसरी वाली बॉडी का मास है 2 kg। ठीक है, तो दोनों बॉडीज का मास बकायदा गिवन था। उसके बाद क्या है, आर मूविंग विथ इक्वल लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है वो बकायदा हो चुका है बराबर। अब अगर दोनों का लीनियर मोमेंटम बराबर है तो मैं एक काम करता हूं, उसको ऐसे लिख देता हूं, उसको P1 इक्वल टू P2। जब दोनों का लीनियर मोमेंटम बिल्कुल बराबर है तो क्या उसको अपन सीधे सिर्फ P बोल दें क्या, वुड बी गुड ना। उसको अपन सीधे P बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सीधे उसको अपन ने P बोल दिया है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है सर। P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू क्या बोल दिया अपन ने, P बोल दिया। ठीक, अब जरा गौर करते हुए चलना। अब क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, उनके जो काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो है वो क्या होगा, क्या पूछ लिया है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ लिया है यहां पर। तो अब जरा गौर किया जाए कैसे निकलता है भैया काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो नाउ काइनेटिक एनर्जी K1 अपॉन K2। ठीक है, तो यार अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है तो उससे पहले एक बात पे जरा गौर करते हुए चलना कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कोई फॉर्मूला था क्या। तो भाई जो फॉर्मूला था मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का जो फॉर्मूला था वो था P इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m के। ठीक है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो था P इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या, 2m के। अब एक काम करो, स्क्वायरिंग करो, तो P स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2m के। स्क्वायरिंग करो तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m के बराबर। अपने को निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। K क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ के रखा हुआ है तो K1 अपॉन K2 पूछ के रखा है। क्या पूछ के रखा है सर, यहाँ पूछ के रखा है K1 अपॉन K2। तो K1 अपॉन K2 जब करेगा ना तो भाई देख, लीनियर मोमेंटम P स्क्वायर और नीचे कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ पहली वाली बॉडी का मास, उसके बाद ट्वाइस ऑफ दूसरी वाली बॉडी का मास अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, P स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब दोनों का ही लीनियर मोमेंटम बकायदा बिल्कुल बराबर था, सवाल में ऐसा लिखा हुआ था, तो P से P निपट जाएगा, P स्क्वायर गया, हटाओ उसको। इसकी तो हल्दी मेहंदी हो गई है। तो अब जो बचा वो क्या बचा, K1 बाई K2 इज इक्वल टू, यहां पे कितना बचेगा, 2 से 2 भी निपट गया तो बचेगा बस M2 अपॉन M1। ठीक है, तो P स्क्वायर अपॉन 2m। अच्छा, सही है। P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m के होता है, तो हाँ अपन तो P का स्क्वायर कर दी ना, तो P स्क्वायर इक्वल टू 2m के आ गया। इतना सा पूरा फंडा क्लियर है। अब एक काम करते हैं, K1 बाई K2 के लिए भाई साहब यहाँ पे M2 की वैल्यू कितनी है सर, M2 की वैल्यू तो 2 है और M1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 2 अपॉन 1। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी A और B का जो रेशियो था ना, A और B का ही रेशियो निकाला था अपन ने। हाँ सर, 1 और 2 मतलब A और B का ही रेशियो अपन ने निकाला था। तो यहाँ बोला हुआ A:1 आएगा और अपना आंसर कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। इसका मतलब एब्सोल्युटली A की वैल्यू किसके बराबर है, देयरफॉर A इज इक्वल टू 2 के बराबर है। Therefore A इज इक्वल टू किसके बराबर हो चुका है, 2 के बराबर हो चुका है। डन। A इज इक्वल टू कितना हो चुका है बेटा, A हो चुका है 2 के बराबर। कहानी हो चुकी है बिल्कुल डन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है। तो 7वें का आंसर जो है वो रहेगा अपने पास A इज इक्वल टू 2। चलो भैया टिक लगा लिया इसके ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा फंडा क्लियर। यस सर, आगे बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन इज ऑल डन फॉर अस। अब आते हैं आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अ स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 5 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। सर न्यूटन पर मीटर ही होता है, कैसे, बिकॉज स्प्रिंग कांस्टेंट वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू -kx। इसमें आया था स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर अच्छा, ये तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट होता है ना भाई, इसलिए माइनस था। अरे देखो, मान लो कोई खिंचा हुआ स्प्रिंग है,
मान लो कोई खिंचा हुआ स्प्रिंग है, ठीक है, तो मतलब इसका ओरिजिनल पोजीशन जो था वो यहां पे होना था, पर ये खिंचा हुआ स्प्रिंग है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे राइट में है, तो रीस्टोरिंग फोर्स यहां पे कहां काम करेगा सर, रीस्टोरिंग फोर्स फिर काम करेगा यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर राइट में है तो रीस्टोरिंग फोर्स कहां काम करेगा, लेफ्ट में काम करेगा। अब यहां पे दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट था, इसलिए फॉर्मूले के अंदर आता है माइनस, ठीक है, तो आ गया माइनस। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो मेरे पास क्या बचता है कि एफ बाई एक्स इज इक्वल टू के। तो स्प्रिंग कांस्टेंट है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, मतलब न्यूटन पर मीटर। इतनी आरामदायक बात है, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो न्यूटन पर मीटर अपने पास में हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है उसको जरा लिखते हुए चलना अच्छे से। तो स्प्रिंग कांस्टेंट अपने पास में कितना आ रहा है 5 10 टू द पावर 3, तो लिख लेते हैं कि के अपने पास कितना है 5 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर। कि अपने पास में कितना है 5 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इट इज स्ट्रेच इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपने पास जो इनिशियल स्ट्रेच है वो अपने पास कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटी मतलब कितना होता है 10 की पावर -2 होता है। तो ये रहेगा अपने पास में इनिशियल स्ट्रेच। अब उसके बाद क्या हो रहा है फ्रॉम द अनस्ट्रेच पोजीशन, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर अपन उसको स्ट्रेच कर दिया, सही है। देन द वर्क, अच्छा यहाँ पे क्या है स्प्रिंग दिस मच स्ट्रेच इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अनस्ट्रेच पोजीशन, देन द वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट फर्दर बाय अनदर 5 सेंटीमीटर, और ज्यादा 5 सेंटीमीटर अगर आपने उसको स्ट्रेच करना है तो कितना वर्क डन लगेगा। तो भैया एक्स फाइनल पता है क्या हो जाएगा, सुनो मेरी बात, ओरिजिनल पोजीशन से 5 सेंटीमीटर मैं उसको पहले ही स्ट्रेच कर चुका था, ठीक है, दिस वाज द इनिशियल स्ट्रेच पॉइंट। अब उसके बाद फाइनली उसको 5 सेंटीमीटर और स्ट्रेच कर दिया। तो अगर आपने फाइनली 5 सेंटीमीटर और स्ट्रेच कर दिया है, मतलब टोटल स्ट्रेच कितना हो जाएगा यहां पे कुल मिलाकर के 10 सेंटीमीटर। आया समझ की नहीं आया, आया समझ की नहीं आया, 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आपको निकालना है वर्क डन। अब आपको क्या निकालना है सर, आपको निकालना है व्हाट इज द वर्क डन। तो यार वर्क निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वर्क निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, तो सर वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, यह सब पूरा क्लियर है, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा हाफ के और एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस हो जाएगा हाफ के और x इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है, हाफ के x फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ के x इनिशियल का स्क्वायर। तो नाउ अब जरा मेरी बात पे गौर करते हुए चलना अच्छे से, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हाफ के तो कॉमन निकाल लो, मतलब k/2 तो कॉमन निकाल लो, k/2 तो कॉमन निकाल लो, तो आ जाएगा x फाइनल का स्क्वायर माइनस हो जाएगा x इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो k कितना है अपने पास में सर 5 10 टू द पावर 3, और इसका हाफ कर देंगे, ठीक है सर, इसका हाफ कर देंगे। उसके बाद x फाइनल, व्हाट इज x फाइनल सर, x फाइनल इज बेसिकली 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 10 सेंटी इसका स्क्वायर माइनस करेंगे अपन क्या सर इसमें से इनिशियल, तो x इनिशियल कितना अपने पास में 5 सेंटीमीटर, तो आप करेंगे इसको 5 और सेंटी का मतलब क्या होता है 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, पूरा फंडा सुप्रीमली क्लियर है। तो अपने पास वर्क डन कितना हो जाएगा, ये 5000/2 आ गया, ठीक है, ये ऊपर क्या अपने पास 5000, तो 5000/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, ये आ जाएगा सर 2500। अब जरा इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो 10 की पावर -1, ठीक है, 10 की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर -2 पहुंच जाएगा। माइनस करना पड़ेगा भाई यहाँ पे एक बात सुनो, 10 की पावर, हाँ ठीक है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और उसके बाद क्या हो जाएगा 10 की पावर, हाँ ये सही करा ना, 10 की पावर -1 और उसका स्क्वायर का 10 की पावर -2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 10 की पावर कहाँ पहुँच जाएंगे सर -4 पहुँच जाएंगे भैया, 10 की पावर अपन कहाँ पहुँच जाएंगे भाई, 10 की पावर अपन -4 पहुँच जाएंगे, ठीक। तो अपने पास वर्क कितना हो जाएगा पता है 2500। उसके बाद एक काम तुमको बताऊं मैं क्या तुम कर सकते हो, यहाँ पे 10 टू द पावर -2 है, ठीक है, और यहाँ देख 1 10 टू द पावर -2, और मैं अगर चाहूँ तो उसको मैं 0.25 कर सकता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 की पावर -2। चमका मैंने क्या करा, मैं पॉइंट को 2 दफा पीछे लेकर के आ गया, ठीक है। अगर पॉइंट को 2 दफा पीछे लेकर के आ जाऊंगा तो पावर में +2 हो जाएगा, तो -4 +2 करेंगे तो -2 बचेगा ना, उस लिहाज से -2 यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो वर्क अपने पास में कितना हो जाएगा 2500,
2500 मतलब 25 10 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद यहां से अपन एक काम कर सकते हैं, यहां से ना देखो 10 की पावर -2 अपन यहां से कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे अपन 10 की पावर -2 यहां से कॉमन निकालेंगे बेटा, तो यहां बचेगा 1 माइनस, ये तो कॉमन आ चुका है, तो बचेगा 0.25। बोलो हाँ कि ना। यस सर, यहां तक का फंडा समझ में आ गया, यहां तक का फंडा पूरा समझ में आ गया। 10 की पावर 2, 10 की पावर -2 निपट के 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो 25 यहां बचा, और फिर अपन इसको मल्टीप्लाई किससे करने वाले, 1 में से माइनस कर रहा है 0.25, तो बचेगा कितना सर 0.75 बचेगा, ठीक है। तो 25 इंटू क्या बचेगा 0.75 बचेगा। तो अपन एक काम करें इसको, मतलब 25 का ना 75%, 25 का कितना हो चुका है, 25 का होगा यहाँ पे कितना अपने पास में 75%, तो 25 का 10% कितना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम कर इसको ऐसे कर लेना, 25 इंटू 3/4 कर ले, एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। 3/4 कर ले, तो 25 को जब अपन डिवाइड करेंगे 4 से, तो अपने पास कितना आंसर आएगा, 25 को जब डिवाइड करेंगे ना 4 से, तो 6.25 आएगा। 6.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.75 पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे 18.75। कहीं कहीं तुम ऑप्शन में न्यूटन मीटर देखोगे, ठीक है, कहीं कहीं तुम ऑप्शन में जूल देखोगे, इट्स वन इन द सेम थिंग। भाई वर्क निकालना है ना, तो वर्क का बेसिक फॉर्मूला अगर आपको मैं याद दिलाऊं, तो वर्क का फॉर्मूला F इंटू एस भी होता था। अगर मैं आपको वर्क का फॉर्मूला याद दिलाऊं, तो वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा भी होता था। तो कॉस थीटा इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, लेकिन ये फोर्स के लिए न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, तो वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर भी होती है, और कायदे से तो वैसे जूल्स भी होती है, ठीक है। तो कहीं आपको 18.75 जूल का ऑप्शन दिख जाएगा, कहीं आपको 18.75 न्यूटन मीटर का आंसर दिख जाएगा, दोनों सेम ही बात होती है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर दोनों ही अगर ऑप्शन में मौजूद होगा तो भाई ऐसा क्वेश्चन फिर गलत होगा, तो वहां पे आप जूल पे टिक कर दो या फिर न्यूटन मीटर वाले पे टिक कर दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग ओनली, ठीक है। आंसर कितना अपने पास 18.75। यहां पे था न्यूटन मीटर, मैंने वही कहा था न्यूटन मीटर में है तो बढ़िया, लेकिन सेम चीज जूल्स में तो नहीं आ रही ना, ठीक है, बिकॉज न्यूटन मीटर और जूल एक ही बात होती है यहां पे। तो इसका जो अपना सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इतनी आरामदायक बात, और ये रहा आपके पास में इसका पूरा कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन। क्या आप लोगों को यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, यहां तक की कहानी पूरी क्लियर हो गई है, ठीक है, बढ़िया, बहुत शानदार। अगर यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया है तो अब आपको लेके चलेंगे इसके अगले वाले सवाल की तरफ। A body is dropped from a height of 4.9 मीटर, एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया गया है फ्रॉम अ हाइट ऑफ कितना 4.9 मीटर। नाउ फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, किस वेलोसिटी के साथ बॉडी जमीन पे स्ट्राइक करने वाली है, ये आपको निकालना है। चलो अब जरा देखना स्टार्ट करना है इसको। देखो ग्राउंड लेवल एक बॉडी मान ले यहां पे है, ठीक है। अब इस बॉडी को हमने ड्रॉप करा, इस बॉडी को हमने ड्रॉप करा, टक करके बॉडी जो है ना वो यहाँ पे टप्पा खा गई, ठीक है। तो जब आप बॉडी को ड्रॉप कर दो, देखो भाई बॉडी को नीचे गिराने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि बॉडी को आपने ड्रॉप कर दिया, मतलब क्या कि बॉडी को आपने ग्रेविटी के हवाले छोड़ दिया है, बॉडी पे आपने थोड़ी सी भी इनिशियल वेलोसिटी जाया नहीं करी, आपने बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी दी ही नहीं है, ठीक है। तो ड्रॉप करने से आपको दिमाग में ये चीज क्लियर आउट कर लेनी है कि अच्छा अगर बॉडी को ड्रॉप करा गया है इसका मतलब यह है कि इनिशियल वेलोसिटी दी ही नहीं है, तो 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 4.9 मीटर का, बिकॉज 4.9 मीटर की हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया है, क्योंकि 4.9 मीटर की हाइट से आपने बॉडी को ड्रॉप करा है, तो डिस्प्लेसमेंट या एस मतलब एच बोले तो कितना हो चुका है अपने पास में 4.9 हो चुका है। जैसे बॉडी नीचे की तरफ जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा प्लस जी के बराबर, प्लस जी का मतलब क्या है प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब आपसे ये पूछा है कि जब बॉडी जमीन पे हिट करी तो किस वेलोसिटी के साथ हिट करी है, ठीक है। क्या पूछा है सवाल में आपसे, क्या पूछा है सवाल में आपसे ये पूछा है कि जब बॉडी जमीन पे हिट करेगी, जब बॉडी जमीन पे हिट करेगी तो किस वेलोसिटी के साथ बॉडी जमीन पे हिट करेगी, ये आपसे पूछ के रखा हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, अपन एक काम कर लेते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो क्या चमकेगा, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव
ध्यान देते हुए चलना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जैसे अपन अप्लाई करेंगे तो अपने पास कहानी क्या आती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। बोलो हाँ, ठीक है। क्या बोला क्या बोला क्या बोला भाई, मैंने बोला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। इसमें v का मतलब क्या होता है सर, यहां पर जो vs का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। भाई जब तुमने बॉडी को ड्रॉप करा तो ड्रॉप करने के टाइम पर जो वेलोसिटी थी दैट वाज इनिशियल वेलोसिटी। और ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है कि आपने बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करी नहीं है। ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है कि आपने बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करी ही नहीं है। u कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। अब जरा गौर करना, तो v कितना है भाई, v का मतलब जिस वेलोसिटी से बॉडी जमीन पे हिट करती है, तो v की तो वैल्यू अपने को फिलहाल पता है नहीं, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू ए इंटू एस, 2 इंटू ए कितना अपने पास नीचे की तरफ आएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और डिस्प्लेसमेंट कितना है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे 4.9, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपने पास में कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे 4.9। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4.9 इंटू 9.8। समझने वाले समझ गए, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अब समझेंगे कि 2 इंटू 4.9 जैसे अपन ने मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे आ जाएगा 9.8 और बाजू वाली भी कितनी है 9.8। तो वी स्क्वायर बेसिकली क्या आ जाएगा 9.8 का स्क्वायर। v स्क्वायर बेसिकली क्या आ जाएगा 9.8 का स्क्वायर। देयरफॉर जब मैं v निकालूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 9.8 एंड दैट टू मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ, ठीक है। v जब मैं निकालूंगा तो v मेरे पास क्या आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जिस वेलोसिटी से बॉडी जमीन पे हिट करेगी वो होगी 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, ठीक है। तो अपन इसको लिख देते हैं यहाँ पे। यहां तक पहुंचने के बाद फिर तुम ये स्टेटमेंट लिखना, द बॉडी therefore the body dropped from a height of, इसका मतलब ये जो बॉडी है जिसको ड्रॉप कर दिया, ये पूरी कहानी आपके दिमाग में क्या है कि समराइज कर देगा, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ना ये पूरी कहानी को आपके दिमाग में समराइज कर देगा कि therefore if a body is dropped from a height of 4.9 meter, a body dropped from a height of 4.9 meter strikes the surface, it strikes the surface with a velocity of this, strikes the surface with a velocity of, कितनी वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा सर, वो स्ट्राइक करेगा विथ अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स द सरफेस विथ अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। इतनी आरामदायक बात है कि आपको ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम क्लियर हो गया। एक बार जरा चेक करके मुझे बताओ क्या आपको ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम क्लियर हो गया, यस सर क्लियर, ठीक है। तो 9.8 इज द आंसर, चेक कर लें 9.8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चले सर आखिरी सवाल, अंतिम सवाल, ठीक है। द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 10%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। आज इसी लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका था कि कैसे निकाला जाता है परसेंटेज चेंज, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज निकालना है एक ही तरीका होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू कर देना 100% से बात ही खत्म, ठीक है। तो अब जरा देखते हुए चलना, तो लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 10%। अब देखो सवाल में लिखा है कि लीनियर मोमेंटम मतलब P, ठीक है। सवाल में लिखा है कि लीनियर मोमेंटम मतलब P इज इंक्रीज्ड बाय 10%। लीनियर मोमेंटम मतलब P, तो लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो इसका मतलब क्या है, इसको कैसे लिखा जाएगा, अब जरा देखना। देखो अगर लीनियर मोमेंटम इंक्रीज हो गया तो अब उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। जो इनिशियल वैल्यू थी क्या वो रही, नहीं सर। अगर लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो अब चेंज होने के बाद जो बचा उसे कहा जाएगा फाइनल, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, देखना मेरी बात सुनना, जितना इनिशियल था उतना तो रहेगा, जितना इनिशियल था उतना तो रहेगा, प्लस अब इंक्रीज कितना हो गया 10%। तो 10 पर का मतलब डिवाइड, सेंट का मतलब सेंचुरी ऑफ 10% ऑफ क्या, इनिशियल लीनियर मोमेंटम। आया समझ। तो अगर लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 10%, इसका मतलब क्या होता है कि फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, जितना इनिशियल था उसमें 10% को ऐड कर देना, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चले अब जरा गौर करेंगे, तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो PI अपॉन 10 तक पहुंच जाएगी कहानी। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू 10 PI प्लस 1 PI इज 11 PI।
तो 11/10 पी आई, ठीक है भाई। ये पी एफ का मतलब क्या होता है? फाइनल मोमेंटम। पी एफ का मतलब क्या होता है? फाइनल मोमेंटम। पी आई का मतलब क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम कैसे निकलता है सर? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी इज 11/10। और मोमेंटम इनिशियल कैसे निकलता है? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब एक काम करना है यहाँ पे, m से m को निपटा दो, m से m को निपटा दो, तो अपने पास जो कहानी हो जाएगी वो दरअसल ऐसे बनेगी। अब बचेगा v बाई यू, निकाल लूंगा यहाँ से, ठीक है सर। अब आप चाह रहे हो तो निकाल लो। v बाई यू मेरे पास यहाँ पे कितना बन जाएगा सर? 11/10। v बाई यू मेरे पास में यहाँ पे कितना बन जाएगा सर? 11/10। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर। दिल में बसा के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अभी काम आने वाला है ये, ठीक है। अब सर क्या निकालना है आपको? यहां तो अपन निकालना चाह रहे थे व्हाट, यहां अपन निकालना चाह रहे थे परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो परसेंटेज चेंज अगर आपको काइनेटिक एनर्जी में निकालना है तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और इनटू इसके लपेटे में ले लेना 100% को। आई बात समझ? यस सर। यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक। अब एक काम करो, सुनो मेरी बात, ध्यान दो। परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू भाई क्या होगा? के फाइनल, तो हाफ एम इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? हाफ इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। और इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। दिस बिकम्स द परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, दिस बिकम्स द परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब मेरी बात सुनते हुए चलना, अब मेरी बात सुनते हुए चलना भाई। यहां पे हाफ एम को कॉमन निकाल लो और नीचे से काट दो, ठीक है। जब हाफ एम आएगा बाहर और कटेगा नीचे वाले से तो बचेगा क्या? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू 100% कर देंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, बहुत ही शानदार जानदार बात है। इसको जरा तोड़ दो तो क्या बचेगा पता है? वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, जिसको v बाई यू का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, माइनस क्या बचेगा? यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, जिसको सिर्फ 1 बोल सकता हूँ, और इनटू करने वाले हैं अपन 100% के साथ। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो सही है भाई। एक बात तो मुझे बताओ, v अपॉन यू क्या था सर? वहाँ पता है कि v बाई यू क्या था? 11/10 था। जब v बाई यू 11/10 है, उसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या बचेगा भाई? 11 का स्क्वायर क्या? 121। उसके बाद 10 का स्क्वायर क्या है सर? 100। माइनस करेंगे 1 और इनटू क्या हो जाएगा? 100%। अरे कुछ नहीं करा, जो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला था जिसको अपन ने सिंप्लीफाई करा तो कहानी अपनी यहां तक पहुंच गई थी। अब जो v बाई यू है उसका अपने को आंसर पता है 121 बाई, मतलब वहां से उसका स्क्वायर कर दिया 121/100 और -1 कर देंगे। अब बस इसको सॉल्व करना बचा। कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, हो गया हो गया हो गया। सुनो मेरी बात, 121 माइनस 100 कर दो। क्या करो? 121 माइनस 100 कर दो तो कितना बचेगा? 21/100 इंटू कर देंगे 100%, ठीक है। कितना बचेगा? अब इसके बाद भाई यहाँ पे इसकी हल्दी मेहंदी कर दी जाएगी तो 100 से 100 निपट जाएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितना? 21%। बस बात ही खत्म हो गई। तो इसका आंसर जो एब्सोल्यूट आंसर है वो कितना आ जाएगा इसका? 21%। क्या आपको ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया है। चले जाओ रे। 21% कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ए पे टिक लगा लेना और बाकी चीजें तो अपन करवा ही चुके हैं, ठीक है। चले, तो ये था अपने पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक सवाल जो है ना वो शानदार तरह से सोल्यूशन उसका समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो को देख के आपकी हेल्प हुई है तो क्या करना बनता है भाई? पहली बात तो लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। दूसरा, अपने सारे मित्र मंडल में इस वीडियो को फैला दो और सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स के प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या तारीफ है, बुराई या सजेशन कुछ भी है तो जो कुछ भी आप सारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो अब इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरी क्लास को। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।